नमस्कार साथियों, एनालाइजर में आपका स्वागत है। एबीओ यानी असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, सहायक विकास खंड शिक्षा अधिकारी के विषय में जो अपडेट है, इसके विषय में 2022 से ये चीज़ें चल रही हैं कि इसका पोस्ट आएगा। और 2013 में जब इसका एग्ज़ाम हुआ तो उस समय इसकी योग्यता अलग थी। फिर 2022 में इसकी योग्यता में परिवर्तन किया गया और फिर से अभी इसकी योग्यता में परिवर्तन कर दिया गया है। कुल कितने पद आएंगे, क्या परिवर्तन हुआ है, इन सब विषयों पर मैं बात करूंगा आपसे खुल करके। इसके अलावा इसकी तैयारी, खासकर जो सेकंड पेपर है उसको किस तरीके से तैयार किया जाए, ऑनलाइन कोर्स के बारे में भी मैं बात करूंगा आपसे। सभी विषयों पर खुल करके स्पष्ट तौर पर बात करने वाला। तो मुख्य रूप से जो विकास खंड होता है, उस विकास खंड यानी शैक्षिक विकास खंड के अंतर्गत प्रशासन स्तर पर अगर आप देखें, शिक्षा शैक्षिक प्रशासन स्तर पर, तो दो पद मुख्य होते हैं और ये दो ही पद होते हैं। एक बीईओ का होता है और एक एबीईओ का होता है। बीईओ यानी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, एबीईओ यानी असिस्टेंट ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर। बीईओ की जो नियुक्ति होती है यह डायरेक्ट नहीं होती, खुली भर्ती इसके लिए नहीं है, ये प्रमोशन के द्वारा ही भरा जाता है। एबीओ जो है ये खुली भर्ती के अंतर्गत किया जाता है। पहले एबीओ की जो पोस्टिंग होती, मतलब एबीओ की जो भर्ती होती थी, सारी भर्तियां जो है खुली भर्ती के तौर पर ही होती थी, यानी एग्जाम होता था और एग्जाम के बाद एबीओ बना दिया जाता था। लेकिन इस बार कुछ परिवर्तन हुआ है, उन परिवर्तनों पर बातचीत करूंगा। सबसे पहला तो अगर मैं कहूं कि एबीओ के विषय में, सबसे पहली बात तो एबीओ के विषय में आप अगर छत्तीसगढ़ के शैक्षिक व्यवस्था को देखेंगे तो दो भाग में डिवाइड है। एक है जिसको ई संवर्ग बोला जाता है, एक बोलते हैं जिसको टी संवर्ग बोला जाता है। ई संवर्ग यानी जिसको शिक्षा विभाग चलाती है, टी संवर्ग जहां के स्कूल को ट्राइबल जो डिपार्टमेंट है यानी अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण जो विभाग है वो चलाती है। तो ये जो ई संवर्ग है, इस ई संवर्ग के अंतर्गत यानी एजुकेशनल, जिसकी पोस्टिंग बस्तर, मतलब जो इसके अंतर्गत जो एबीओ बनेंगे वो बनेंगे बस्तर और सरगुजा क्षेत्र को छोड़ दें तो, मतलब दो संभाग छोड़ करके बाकी जगहों पर इनकी पोस्टिंग होगी। हालांकि इनका ट्रांसफर उस क्षेत्र में हो सकता है, लेकिन अभी जो पद भरे जाएंगे, जो जिस पद की बात कर रहा हूं वो ई संवर्ग की बात कर रहा हूं। इसमें कुल सेटअप जो है 268 का है और इस 268 में अभी जो परिवर्तन हुआ है इसमें से 25% पद जो है वो प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। और ये 25% पद जो है प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे, तो इसमें जो हेडमास्टर होंगे मिडिल स्कूल के, माध्यमिक शाला के, वो इसके लिए एलिजिबल होंगे। बाकी जो पद होंगे यानी 75% पद वो होंगे खुली भर्ती के लिए। अब जो हेडमास्टर, जो माध्यमिक स्कूल के हेडमास्टर जो इसके लिए एलिजिबल हैं, उनकी योग्यता होनी चाहिए कि उनके पास पीजी होना चाहिए और साथ में अनुभव भी होना चाहिए। मतलब एक पढ़ाने का जो समय सीमा है वो समय सीमा भी वो पूरा कर चुके, 4 साल 5 साल जो भी होगा। ये हमारे काम का नहीं, हमारे काम का 75% है जो कि खुली भर्ती के अंतर्गत। अगर मैं इसको पद को काट दूं तो 200 पद बचते हैं, लेकिन 200 पद नहीं आएंगे। अभी कुछ प्रमोशन वगैरह होगा, चूंकि 2022 का जो अपडेट था वो 98 पदों को लेकर के था, लेकिन अब जो प्रमोशन वगैरह हो जाएगा तो ये 98 से बढ़कर के 100+ पद आप समझ करके रखिए कि इसमें गारंटी कि 100 से ज्यादा पद आने वाले। ठीक, और जो 25% पद है वो भरे जाएंगे किसी हेडमास्टर वगैरह से, मैं बता दिया। तो 100+ पद है। पहले जो इसकी योग्यता थी वो योग्यता थी आपकी पीजी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड था, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड। अब इसके योग्यता में परिवर्तन कर दिया गया है, अब केवल पीजी रख दिया गया। 2013 में भी ये पोस्ट आया था तो केवल पीजी था। 2022 में इसको संशोधन करके इसके बीएड को ऐड किया गया था, फिर से इसको संशोधन कर दिया गया तो अब केवल पीजी वाले ही दे पाएंगे, मतलब ओनली पीजी है यानी पोस्ट ग्रेजुएशन है
जिसको मास्टर डिग्री कहते हैं, जिसको आप स्नातकोत्तर कहते हैं, किसी भी सब्जेक्ट से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लोग इस एग्जाम फॉर्म को भर पाएंगे। क्या छत्तीसगढ़ के मूल निवासी भर पाएंगे? तो आप कहेंगे हाँ। क्या बाहर के पद अभ्यर्थी भर पाएंगे? तो आप ये भी कहेंगे कि हाँ, बाहर के अभ्यर्थी भी इसको भर पाएंगे, कोई समस्या नहीं। लेकिन पीजी जो है वो सेकेंड डिवीजन से पास होना चाहिए, तब जाकर के इस पद को भरा जा सकता है। जो सेकेंड डिवीजन से पास नहीं है वो इसके लिए योग्य नहीं होंगे। तो अब फिलहाल अपडेट ये है, 100 से अधिक पद हैं, पदों की संख्या ठीक ठाक है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि ये एक साइलेंट पद है। साइलेंट पद कहने का मतलब कि इसमें बहुत ज्यादा ताम झाम लोग नहीं करेंगे। लोग जो तैयारी शुरू से करेंगे वही इसको निकाल पाएंगे, क्योंकि 100 पद होगा, जो लगा रहेगा वो निकाल लेगा, जो लेट से तैयारी शुरू करेगा वो निकाल नहीं पाएगा। इसका एक कारण यह भी है कि इसका जो सेकंड पेपर है वो बहुत लेंदी है, बहुत ज्यादा लेंदी। हमें खुद ही इसको तैयार करने में लगभग 10 से 12 महीना लगा है। सेकंड पेपर के कंटेंट को तैयार करना, उसको पढ़ाना, उस सब में 10 से 12 महीना लगा। एबीयू की लहर 2022 में जब चली तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ऑफलाइन प्लेटफॉर्म एबीयू की तैयारी के लिए शुरू कराए, लेकिन कोर्स ही पूरा नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि बच्चे ही कम है, कोर्स बच्चे ज्वाइन नहीं किए या फिर जो भी है। तो ऑनलाइन में कोर्स लेना एक भरोसे की भी बात है कि कंप्लीट होगा नहीं होगा, क्या होगा, कराएंगे नहीं कराएंगे, आधा में ही छोड़ देंगे, अच्छा पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, ये भी बहुत सारी समस्या। तो हमारा ये रिकॉर्ड रहा है कि हमने इसके कोर्स को पूरा करा दिया। ठीक, सिलेबस में कुछ परिवर्तन है, उन परिवर्तनों पर भी मैं बातचीत करूंगा। सबसे पहले तो हम सिलेबस को देख लेते हैं कि आखिर सिलेबस एक्चुअल में है क्या, उसके बाद हम आगे की बात करते हैं। सिलेबस को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एबीयू का सिलेबस के अंतर्गत आप देखें, अच्छा थोड़ा सा आयु सीमा को भी बता देता हूं कि कौन भर पाएगा, कितना एज होना चाहिए। ठीक, तो एज देखिए, आयु सीमा की अगर बात करूं कि कितना एज तक भर सकते हैं, तो जो जनरल हैं, मेल हैं और जनरल हैं, उनके लिए आयु सीमा 21 से लेकर के 40 वर्ष होगी। इसके अलावा जो फीमेल हैं या एसटी हैं, एससी हैं, उनके लिए आयु सीमा 21 से लेकर के 45 ईयर तक होगी। इसके अलावा जो ओबीसी से हैं, ओबीसी मेल हैं, उनके लिए आयु सीमा 21 से लेकर 43 ईयर तक होगी। तो अगर आप इसमें फिट बैठते हैं तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अब ध्यान रखना, 1 साल पहले का नोटिफिकेशन होता है, तो 1 साल पहले के नोटिफिकेशन में 1 साल पहले की आयु सीमा ली जाती है। ठीक, इस चीज को विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना। चल, अब इसके सिलेबस को देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या है, कैसे। तो परीक्षा के 2 चरण हैं, एक लिखित परीक्षा होगी और उसका साक्षात्कार यानी इंटरव्यू होगा। लिखित परीक्षा जो होगी वो 600 अंकों का होगा, उसके बाद इंटरव्यू होगा 75 अंक का। लिखित परीक्षा में जो अच्छा करेगा वो इंटरव्यू के लिए जाएगा, और एक बात ये भी कंफर्म कह दूं कि जो लिखित परीक्षा में ही अच्छा कर पाएगा वही सेलेक्ट हो पाएगा। इंटरव्यू में इंटरव्यूअर के ऊपर होता है, इसमें आप जितना मेहनत कर ले नंबर बढ़ सकता है, बाकी जगहों पे नहीं। लिखित परीक्षा के 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 होगा और एक पेपर 2 होगा। पेपर 1 जो कि सामान्य अध्ययन से संबंधित है, जिसमें छत्तीसगढ़, इंडिया, भारत का सामान्य अध्ययन, उसके अलावा रीजनिंग है, और पेपर 2 जो है वो शैक्षिक प्रशासन से संबंधित, जो शिक्षा का अधिकार आदि। ठीक है, तो यहां पर अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, अगर जो लोग इस पार्ट को पढ़ रहे हैं या अभी शुरू करेंगे, उन सब के लिए एवरेज ही होगा, क्योंकि ये जीएस का पार्ट है। लेकिन हां, इसमें भी रीजनिंग जो है उसमें आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। मतलब 50 प्रश्न पूछा तो 50 में 48, 47, 45 ऐसा ला सकते हैं, लेकिन जीएस वाले में वैसा कुछ नहीं कर सकते। जो मेन डिसाइडिंग होगा वो ये वाला पार्ट होगा। डिसाइडिंग ये भी है और डिसाइडिंग ये भी है, लेकिन ये वाला पार्ट ज्यादा डिसाइडिंग होगा, क्योंकि ये लेंदी है, बहुत कम लोग पढ़ेंगे इसको, कंटेंट नहीं मिलेगा। मैंने आपको बताया
10 से 12 महीने तो हमें खुद तैयार करने में लग गए। तो जब हम खुद ही अगर एक कंटेंट डेवलपर पूरे साल काम किया है तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना लेंदी हो, एक जगह है ही नहीं, और बहुत मेहनत लगा है और मेहनत लगेगा भी अगर आप खुद करेंगे तो। और भी थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं इसके सिलेबस को। एबीओ का पद ऐसा है ना, बहुत पावरफुल पद माना जाता है, क्योंकि जो इसमें आप देखेंगे जो भी प्राइवेट स्कूल है उस क्षेत्र के, उस सभी पर कंट्रोल इसी का होता है, एबीओ का, बीओ का नहीं होता। एबीओ को पावर होता है। सरकारी कामकाज भी देखता है, मतलब सरकारी स्कूल के कामकाज भी देखता है, प्रशासन देखता है, लेकिन मुख्य रूप से प्राइवेट स्कूल इसके कंट्रोल में होता है। तो आप थोड़ा सा विचार कर सकते हैं किस तरीके का पोस्ट, ठीक, बहुत पावर होता है। चाहे तो उसके रजिस्ट्रेशन को रद्द कर सकता है, नया रजिस्ट्रेशन जारी करने का वो कर सकता है, बहुत सारे पावर हैं इसके। और अच्छा पद, लेवल 9 का है, गाड़ी भी मिलेगा। इसके अलावा जो भी लेवल 9 में नायब तहसीलदार के पोस्ट के लगभग का है, नायब तहसीलदार से ऊंचा पोस्ट है मेरे ख्याल से, नायब तहसीलदार 8 या 7 का है, ठीक है। तो अच्छा पोस्ट है, पावरफुल पोस्ट है। अगर आप तैयारी करेंगे सन्नाटे में, चुपचाप तरीके से अच्छा कंटेंट पढ़ेंगे तो निकाल लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। लगना है तो इसमें लग जाओ भाई। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, सेकेंड डिवीजन से पास है, बहुत बढ़िया पोस्ट है। अभी बात करेंगे कब तक आ जाएगा ये पोस्ट। सामान्य अध्ययन की बात करें तो भारत का इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन, भारत का भूगोल पार्ट 1 है, पेपर 1 का पार्ट 1 भाग 1, फिर भारत का संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था, ऐसे भारत का जो भी जीएस है। उसके बाद फिर अगर छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूं तो तीसरा जो पार्ट है वो बुद्धिमत्ता परीक्षण यानी रीजनिंग का है। इसमें आप चाहे तो 50 में 50 कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। इस तरीके से पार्ट 1 से आपसे 150 प्रश्न पूछेगा, जो कि 300 अंकों का होगा, 2 अंक का एक प्रश्न होगा। फिर पार्ट 2 जो मेन है, क्योंकि इसको पढ़ ही नहीं पाएंगे लोग बिना कोचिंग के, बिना मतलब प्रॉपर नोट्स के। 250 रुपए की भी बुक आएगी, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो आप पढ़ेंगे यहां पर खासकर, वो चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि पूरे एक साल की मेहनत, 10 से 12 महीने की मेहनत, और कहां आप समझ सकते हैं, ठीक। इसमें शैक्षिक प्रशासन, शिक्षा का अधिकार, छोटा छोटा बहुत सारा पॉइंट है, उस पॉइंट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। इकाई 1, इकाई 2 देखें तो शैक्षिक प्रशासन एवं नेतृत्व, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट हैं। इसके अंदर जैसे पदाचार की अपेक्षाएं हैं, इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें। छत्तीसगढ़ में उच्चतर माध्यमिक शिक्षा संगठन प्रशासन, इसके अंदर बहुत सारी चीजें। इकाई 3 विद्यालय संगठन सुधार, इकाई 4 शिक्षा गुणवत्ता, इकाई 5 अगर आप देखें तो शिक्षा का अधिकार है। उसी प्रकार से आप एक और इकाई यूनिट इसमें जुड़ा है, जो कि इकाई 6 होगा, ठीक। तो ये पूरा का पूरा सिलेबस कवर होने वाला है इस कोर्स में भी, और आप भी चाहें तो इसको पूरा कवर करें। ये तो हमारे सेलेक्टेड स्टूडेंट है जो पिछले बार सेलेक्ट हुए हुए हैं, शिक्षक भर्ती का डल गया होगा वो देख, ठीक। पदों के आने की संभावना क्या है, कब तक आ जाएगा ये पद, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि बच्चों की रुचि उसमें रहती कि ये पद आखिर कब तक आएगा। तो इसका जवाब मेरे पास अगर आप स्पष्ट तौर पे कहें तो नहीं है, लेकिन अब चूंकि इसका जो गजट में संशोधन हो चुका है, तो कभी भी ये पद आ सकते, कभी भी मतलब हो सकता है कि 1 महीना के बाद आ जाए, 1 महीना के अंदर आ जाए, 2 महीना के बाद आ जाए, 2 महीना के अंदर आ जाए। जितना लंबा समय आपको मिले उतना बेहतर, क्योंकि समय निकलेगा उसी का जो सन्नाटे में इसको लगाएगा, मेहनत करेगा। अन्यथा मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग एग्जाम की तैयारी करते रहेंगे, इस पर ध्यान नहीं देंगे, तो आपसे पढ़ने वाले लोग हैं तो क्यों आपको सेलेक्ट करेगा, नंबर ज्यादा आएगा उसी का सिलेक्शन होगा, ठीक। तो पोस्ट कभी भी आ सकता है, इसमें कोई इसका तिथि मैं नहीं बता सकता कि कौन सी तिथि को आएगा, कौन से महीने में आएगा, लेकिन ये आएगा, ये बात कंफर्म है। तो हमारा जो ऑनलाइन कोर्स है उसके विषय में मैं बात कर लेता हूं। पहले भी जो लोग कोर्स ज्वाइन किए हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वो बच्चे मैसेज करें और कोर्स को फिर से एक्टिवेट करा लें। अपना फ्री है, निःशुल्क है, कुछ भी दोबारा पैसा वैसा नहीं देना है, बस एक्टिवेट अपना करा लें और पढ़ाई अपनी शुरू कर दें दोबारा से, क्योंकि अब ये बहुत समीप है।
ऑनलाइन कोर्स की बात करूं तो इसमें वीडियो क्लास है और कंप्लीट पीडीएफ है, यानी आपको कुछ नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है, पूरा नोट्स मिल जाएगा, उसको आप प्रिंट कराइए और आराम से पढ़िए। ठीक, सिलेबस कंप्लीट है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा शुल्क और विवरण के बारे में, शुल्क विवरण के बारे में बता देता हूं। अगर जिसको तैयारी करना है वो थोड़ा मेहनत से लग के करो दोस्त, नहीं तो ये एग्जाम निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। ठीक, तो हमारे यहां जो है मेहनत है तो शुल्क थोड़ा ज्यादा भी रहता है। वैसे आप जब इसका एग्जाम आएगा नोटिफिकेशन, तो आप 1500-2000 रुपए में भी इसका कोर्स प्राप्त कर पाएंगे ऑनलाइन कहीं दूसरे प्लेटफॉर्म पे। लेकिन मैं वही बताया कि फीस लेना एक अलग बात है और कोर्स को कंप्लीट कराना, तरीके से कंप्लीट कराना, मेहनत अच्छी तरीके से कंप्लीट कराना एक अलग बात है। 10 से 12 महीने आप सोच सकते हैं, एक जो कंटेंट डेवलपर है वो 10 से 12 महीने काम किया उसमें, केवल पेपर सेकेंड में, तो आउटपुट आपको देखने को मिलेगा, वो फायदा आपको देखने को मिलेगा। जितनी बार रिवीजन कर पाएंगे उतना ज्यादा बेहतर है आपके लिए। शुल्क विवरण बता देता हूं थोड़ा। पेपर 1 के लिए जो फीस है हमारे यहां वो 2000 रुपए है और इसमें जीएसटी है जो कि 18% का है। पेपर 2 का जो फीस है वो 6000 रुपए है, इसमें भी जीएसटी है जो कि 18% का। दोनों पेपर अगर आप लेंगे तो दोनों पेपर का फीस जो होता है वो होता है 8000 रुपए। जीएसटी के साथ लेंगे तो होगा 9440 रुपए। ठीक, लेकिन इन दोनों पेपर में चाहे जैसा भी आप लेना चाहें उसके लिए डिस्काउंट ऑफर है फॉर 10 स्टूडेंट, फॉर ओनली 10 स्टूडेंट। डिस्काउंट ऑफर क्या है उसके बारे में बता देता हूं, स्पष्ट तौर पे देखिएगा। कहीं आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिलेगा, इस बात को तो मैं कह सकता हूं, और मिलेगा भी तो आप आधे अधूरे में छूट जाएंगे, इस बात को भी कह सकता हूं। कंप्लीट है क्लास, आप तैयारी करिए। एक सिलेबस में जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के बारे में भी अभी मैं बात करूंगा, उसको हम लोग किस तरीके से कवर करेंगे वो भी मैं बात करूंगा, या आप लोग किस तरीके से कवर करना चाहिए। तो डिस्काउंट ऑफर जो है उसमें आप देखेंगे कि अगर आप दोनों पेपर लेना चाहते हैं, पेपर 1 और पेपर 2, तो दोनों पेपर में 30% का डिस्काउंट है, यानी इस 8000 रुपए में 30% का डिस्काउंट करेंगे तो ये 5600 रुपए होगा। लेकिन 18% जीएसटी होगा जो कि 1008 रुपए का होगा, तो आपको ये मिलेगा 6608 रुपए। उसके बाद अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि छत्तीसगढ़ पढ़ चुके हैं, जीएस पढ़ चुके हैं, पेपर 2 ही केवल लेना चाहते हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे। अगर आप कुछ भी नहीं पढ़े या फिर एक नए ढंग से पढ़ना चाहते हैं, एक अच्छी तैयारी चाहते हैं, तो दोनों पेपर ही लीजिए। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मैं बहुत अच्छा पढ़ चुका हूं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पेपर 2 ले सकते हैं, जिसमें लेकिन पेपर 2 लेंगे तो मात्र 20% का डिस्काउंट ही मिलेगा। और ये जो 6000 का फीस है वो 4800 रुपए होगा, लेकिन जीएसटी के साथ 864 रुपए का जीएसटी होगा, तो टोटल 5664 रुपए इसका शुल्क होगा। अगर आप पहले ज्वाइन करते हैं, फर्स्ट 10 स्टूडेंट के लिए है, तो अगर आप शुरुआत में अभी वीडियो देखने के बाद जल्दी ज्वाइन करते हैं तो ठीक। चलिए अब इसको ज्वाइन कैसे करना है वो भी तरीका बता देता हूं, ध्यान से देख लीजिएगा, उसी तरीके से आप ज्वाइन कर जाएंगे। अगर आप चाहें तो सीधे ऐप डाउनलोड करिए और वहां से पेमेंट करिए, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। लेकिन वहां पे आपको कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा, आपको जो भी पेमेंट करना होगा कंप्लीट जीएसटी के साथ करना पड़ेगा। मैं चाहूंगा आप कम फीस में ज्वाइन करें। तो ज्वाइन करने के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9404621014, अगर आप फीस कम डिस्काउंट फीस में ज्वाइन करना चाहते हैं। इस नंबर व्हाट्सएप नंबर पे आप लिख करके भेजिएगा ABEO 30%। अगर आपको दोनों पेपर लेना है, बोथ पेपर जिसमें 30% का डिस्काउंट है, तो अगर दोनों पेपर लेना है, आप समझ चुके हैं कि मुझे दोनों लेना चाहिए, तो ABEO 30% ऐसा लिख करके भेजिएगा। पेमेंट डिटेल मिलेगा, पेमेंट करिएगा, कोर्स एक्टिवेट होगा, फिर उसी एप्लीकेशन में आप देख पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप केवल सेकेंड पेपर लेना चाहते हैं तो ABEO 20%, ठीक, ओनली सेकेंड पेपर के लिए। तो ये पूरी प्रक्रिया है, पूरे तरीके को मैं बता चुका हूं। अगर आप नहीं समझ पाए हो तो थोड़ा पीछे जाकर के फिर से इसको देख लीजिएगा, और यही तरीका है कोर्स को ज्वाइन करने का। बाकी आप ऐप से ज्वाइन करें, लेकिन वहां पे कोई डिस्काउंट आपको अवेलेबल नहीं हो, तो आप ये तरीका अपनाएं और इस तरीके से ज्वाइन करें, ठीक। फीस देख लीजिए, सब देख लीजिए, समझ में आए तो फिर आप मैसेज करिए, कोर्स लीजिए। अब एक सिलेबस में जो नया परिवर्तन होगा इस बार,
उस सिलेबस में परिवर्तन जो है वो अभी कोर्स में हम कंप्लीट नहीं कराए हैं, लेकिन ये अभी पता नहीं है कि ये हो आएगा कि नहीं, क्योंकि ये 2022 का सिलेबस था जो सीजीपीएससी ने निकाला था, तो उस समय के हिसाब से एक कंप्लीट है। एक परिवर्तन हो सकता है, नया परिवर्तन, जो कि है एनईपी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आया वो वाला, ये इसमें जुड़ सकता है। तो अगर अभी तो मैंने पढ़ाया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, लेकिन उतना डीप में नहीं पढ़ाया। जब इसको सिलेबस में शामिल कर देगा, इसका मतलब इससे जो प्रश्न पूछेगा वो डीप में जाकर के पूछे, गहराई में जाकर के पूछे। तो अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी शामिल करता है या फिर कुछ भी चीज नया शामिल करता है, तो उसको इसी सिलेबस में, इसी फीस में कवर कराएंगे। अलग से कोई फीस देने की जरूरत नहीं है। आप अभी भी कोर्स ज्वाइन करें या बाद में भी ज्वाइन करें, कोर्स की वैलिडिटी जो होगी, वैधता जो होगी, वो एग्जाम तक ही होगी। तो अभी अगर ज्वाइन करेंगे तो पहली बात तो कम फीस में पाएंगे, दूसरी बात आपको रिवीजन का मौका मिलेगा। एग्जाम के समय में आपको यही रिवीजन काम आएगा। जब एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा तो बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करेंगे, मुझे पता है, लेकिन वो चीज वो नहीं पा पाएंगे जो पहले से बच्चे पढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप अगर पढ़ चुके रहेंगे तो बस आपको रिवीजन रहेगा और कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक, तो ये सारी चीजें मैंने आपको बता दी, फीस डिटेल मैंने बता दी, ये सारी चीजें भी बता दी, कंप्लीट बता दिया है। अगर आप इच्छुक होंगे, तैयारी करना चाहते होंगे, मास्टर डिग्री में 2nd डिवीजन से पास होंगे पीजी में, तो बेधड़क तैयारी करिए और इसी में लग जाइए। इस साल ही संभवतः ये एग्जाम हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। एग्जाम के समय पछतावा बिल्कुल मत करिए कि मैं ये पढ़ा, वो पढ़ा, इसको रिवाइज नहीं कर पाया, उसको रिवाइज नहीं कर पाया। अभी क्या हो रहा है, अभी जो एग्जाम्स हो रहे हैं, बच्चों को पहले से पता था, तैयारी शुरू नहीं की। शुरू में लगा समय बहुत है, अब लगता है समय कम है। तो उन सब चीजों से बचिए और अपनी तैयारी की शुरुआत करिए। नमस्कार।